मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार तहे दिल स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और जिससे ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वृद्धि हो सके। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ा दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंतर्गत हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? थर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा इसको हम इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। देखिए, इंट्रोगेटिव स्पेलिंग क्या होती है? INTERROGATIVE, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आप लोग क्या कभी देखते होंगे कि पिक्चर में किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको इंटेरोगेट करती है, यानी कि उससे प्रश्न पूछती है, सवाल जवाब करती है। उसी इंटेरोगेट से ही आपका इंट्रोगेटिव बना है, INTERROGATIVE। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव जब शुरू में मैं बता रहा था तो आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक हमारा कौन सा टाइप होता है? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है हमारा मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे वाक्य, चलिए लिख दे रहे हैं इसको, ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं। ठीक, दूसरा तरीका पहचानने का, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दे सकें। तीसरा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर बिना बोले सिर्फ सिर हिलाकर सकें। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, यानी कि क्या तुम नहाए हो, क्या तुम खाए हो, क्या तुम हंसते हो, तो शुरू में क्या मिल रहा है? क्या शब्द मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ठीक, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दे सकें। जैसे क्या तुम खाए हो, अगर खाए हो तो हाँ में ऐसे उत्तर दे सकते हो, अगर हाँ या ना में हाँ सिर्फ कह दोगे तो हो जाएगा उत्तर, नहीं खाया तो कह दो नहीं। अगर आप बोलना भी नहीं चाहते तो सिर्फ आप हिला के उत्तर दे सकते हो हाँ या ना में। ठीक, अब इसमें क्या है? मोर इंट्रोगेटिव, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। क्या आते हैं? इसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का यूज कहाँ होता है? सेंटेंस के बीच में होता है। ठीक, ये हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि ट्रांसलेशन में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, और इसमें मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है
वो सेंटेंस के बीच में होता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका हाँ या ना में तो आप उत्तर नहीं दे सकते ना। जैसे आपसे कोई पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे सिर हिलाओगे, 2 झापड़ मारेगा, कहेगा अरे उत्तर पूछ रहे हैं कि सिर हिलाने के लिए कह रहे हैं। तो अगर आप देना भी चाहो तो आप नहीं दे पाओगे ऐसे उत्तर, और सामने वाला सबसे बढ़ के आप संतुष्ट नहीं हो पाएगा आपके उत्तर से। लेकिन इसमें सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें से कोई भी एक क्रिया आप करोगे तो आप सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हो, बिना बोले भी हाँ या ना में भी दे सकते हो। ये तो क्या शब्द से शुरू ही हो रहा है, ठीक। लेकिन जब से आप इसमें डिटेल में नहीं बताओगे, जैसे आप कह दो कि इसमें पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, जब से आप बताओगे नहीं कि सब्जी लेने जा रहे हो, तो अगले को कैसे पता चलेगा कि आप सब्जी लेने जा रहे हो या घूमने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो। तो आपको इसमें डिटेल बताना हो, इसीलिए इसका नाम मैंने मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। आप इसको बहुत जल्द आप पढ़ोगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल रहे या मोर रहे, मैं मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता हूं, इसलिए मैं मोर ही लिखा हूं। मोर क्यों कहता हूं, क्योंकि इसमें डिटेल में हमको आंसर देना होता है, ठीक। डबल भी अगर कोई कहता है तो उसको मोर इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस ही आप समझिएगा, ठीक। अब ये हो गया हमारा पहचान हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें जान लीजिए, ये यहां नोट करके लिख लीजिए, नोट। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब के रूप में डू ऑब्लिक डज का यूज करते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग क्या काम करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। अब डू कहाँ यूज होता है, जहाँ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर डू का यूज हम लोग करते हैं, और जहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर हम लोग डज का यूज करते हैं, ठीक। इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया, इसका पहचान हो गया, और नियम भी लिखवा दिए थे। चलिए अच्छा, नियम से फिर से लिखवा देते हैं। नियम, ठीक। जब सेंटेंस, या रुकिए शॉर्ट में लिखवा दें ताकि आराम पड़े। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब रूप में किसका यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं, ठीक। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, फार्मूला 1 लिखिए। फार्मूला 1 आपका सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रहेगा, या यहां लिख लीजिए, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो ट्रांसलेशन करते वक्त, ट्रांसलेशन करते समय क्या की जगह डू या डज का यूज करते हैं, ठीक। ये आप इसको भी आप नियम ही डाल लो, नियम।
नियम 1, ठीक। ये किसके लिए है? सिंपल इंट्रो IS लिख दो, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भैया? इसका फार्मूला आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट, इसके बाद आपका क्या आएगा? V1 आएगा, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आएगा, इसके बाद आपका 100% क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आप सब लिखने के बाद एकदम सही सही कर ले जा रहे हो, फिर लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हो तो वो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। ये चीज़ जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। आप लोग ऐसा किया करिए ना कि मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहा करिए। इससे रिलेटेड आप लोग एक दो ठो वो देख लीजिए एग्जाम्पल। जो नहीं कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी वो वीडियो को पॉज कर करके आराम से लिख सकते हैं। जैसे क्या राम सोता है, तो इसका क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया, क्या कहा? आप लोग ट्रांसलेशन करते वक्त हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, और हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय आप लोग सब्जेक्ट देखोगे, हमारा सब्जेक्ट कैसा है। राम हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज। राम सोना का SLEEP, फिर उसके बाद हमारा क्या लगना है? क्वेश्चन मार्क। इसी तरह देखिए इसमें वाक्य के शुरू में क्या शब्द रहना ही रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रमेश विद्यालय जाता है? तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रुकिए, अच्छा एक ठो सिंगुलर नंबर का हो गया, एक ठो प्लूरल का कर दें। क्या वे विद्यालय जाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या का करेंगे, और क्या हेल्पिंग वर्ब हमारा किसके अनुसार यूज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। फिर दे गो टू SCHOOL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। जो नहीं कर पाए हैं वो वीडियो पॉज करके आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमारा आता है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। जब वाक्य के मध्य में या बीच में, मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। फिर उसके पश्चात सिंपल
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। ठीक, ये हमारा नियम नंबर 2 हो गया। अब इससे रिलेटेड हमारा फार्मूला हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करते वक्त हमको उन्हीं की स्पेलिंग लिखनी चाहिए या इंग्लिश लिखनी चाहिए, जो भी हो। ठीक, क्वेश्चन वर्ड, यहां फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद जैसे क्यों का क्या होता है, वाई होता है, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। तो क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद ज्यों का त्यों, मतलब जैसे है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग भूल ही नहीं सकते क्वेश्चन वर्ड में। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में हम लोग ये भूल जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 सेंटेंस जान लेते हैं। ये जल्दी से कर लीजिए, जो धीमे धीमे करते हैं वो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें या तो वीडियो पॉज कर लिया करें। अब जैसे मान लीजिए देते हैं इसमें, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कहाँ की स्पेलिंग क्या होगी, वेयर, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार काम करेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तुम क्या है, प्लूरल नंबर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, अभी हम लोग नीचे पढ़े थे ना, यू। फिर उसके बाद वर्ब, रहना का क्या होता है, LIVE, लिव या लाइव, जो भी आप पढ़ते हो। फिर दे दे मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ, मैं विद्यालय क्यों जाता हूँ। ठीक, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का हम लोग इंग्लिश लिखेंगे वाई, क्यों का क्या होगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार काम करेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आई बीच में आएगा और अकेले रहेगा, इसके साथ कुछ जुड़ा नहीं रहेगा, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ये नियम है। ठीक, वाई डू आई, फिर जाता हूँ, आई गो टू विद्यालय यानी कि स्कूल, SCHOOL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या रमेश, सॉरी ये तो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव बन जा रहा था ना, रमेश कितना खाना खाता है, बताओ रमेश कितना खाना खाता है। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग क्या करेंगे, कितना। देखो एक चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमको याद है कि हम आपको बता चुके हैं। देखो कितना का 2 होता है, हाउ मेनी और हाउ मच। जब भार के संबंध में होगा या आप उसको सही सही नहीं बता पा रहे हो तो हाउ मच, कितना, गिनने के संबंध में। नंबरिंग के सापेक्ष आप हाउ मेनी का यूज करोगे और वेट के सापेक्ष या अनकाउंटेबल नाउन के सापेक्ष आप हाउ मच का यूज करोगे। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, कितना खाता है, हाउ मच। अब रमेश अकेला है कि 2 है, अकेला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज, हाउ मच डज रमेश, फिर ईट द फूड,
क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप लोग इसको कर लीजिए जल्दी से। बाकी की क्लास आपकी अगले दिन चलेगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करना न भूलें। आप लाइक करना एक बार भूल जाइए, लेकिन शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से आपके साथ साथ और लोगों का भी ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। तो लोगों के ज्ञान की वृद्धि के लिए आपको कोई भी क्लास, मेरी ही नहीं, कोई भी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको शेयर कीजिए।